हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम क्रिएट करेंगे अपने वैलेंटाइन डे स्पेशल ऐप के कोडिंग पार्ट को। फ्रेंड्स, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में अपने वैलेंटाइन डे स्पेशल ऐप के डिजाइनिंग पार्ट को ऑलरेडी क्रिएट कर लिया था। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है, साथ ही में ऊपर आई बटन में भी आप उसके लिंक को चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने कोडिंग पार्ट को। तो कोडिंग पार्ट को स्टार्ट करने के लिए हमें जाना होगा अपने ब्लॉक सेक्शन में। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बता देती हूँ कि ब्लॉक सेक्शन में जाने से पहले यहाँ पर हमें 2-3 पॉइंट्स हैं जिसको हमें यहाँ पर कवर करना है, जो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में कवर नहीं किए थे। सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमें अपने वर्टिकल टू अरेंजमेंट पर, जहाँ पर हमने एक इमेज कॉम्पोनेंट को यूज किया है, हमें वहाँ पर एक इमेज को प्लेस करना है। तो यहाँ पर वर्टिकल टू अरेंजमेंट पर आपको जाना है और यहाँ पर आपको एक इमेज चूज कर लेनी है। आप कोई भी इमेज यूज कर सकते हैं गूगल से डाउनलोड करके। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने एक इमेज को डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं इसको भी यहाँ पर इंपोर्ट कर लूंगी अपने प्रोजेक्ट में। तो इस तरीके से आपकी इमेज यहाँ पर विजिबल हो जाएगी। उसके बाद हमारा स्टेप होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने कुछ लिस्ट पिकर्स यूज किए हैं, मीन्स यहाँ पर हमने बहुत सारे बटन्स यूज किए हैं। जब भी हम इस लिस्ट पिकर के किसी भी बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने बहुत सारे विशेस और कोटेशंस ओपन हो जाते हैं, जिसको हम अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना चाहते हैं। अब वो सारे विशेस और कोटेशंस हमें यहाँ पर अपने ऐप में इंपोर्ट करना होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें जाना है अपने लिस्ट पिकर 1 पर। यहाँ पर आप देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टी है आपकी एलिमेंट्स फ्रॉम स्ट्रिंग। इस प्रॉपर्टी में हमें बहुत सारे अपने विशेस कोटेशंस जितने मर्जी चाहें आप यहाँ पर कॉपी और पेस्ट करके रखेंगे। अब वो हम कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखा देती हूँ। आप गूगल से जो भी विशेस या फिर कोटेशंस आपको चाहिए अपने ऐप में, तो उसको आप वहां से कॉपी कर लीजिए। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने ये कैसे किया था। अब मैंने अपनी एक वर्ड फाइल यहाँ पर क्रिएट कर ली थी। इस वर्ड फाइल में मैंने बहुत सारे विशेस और कोटेशंस को पहले से ही कॉपी और पेस्ट करके रखा था, जिससे कि मेरा काम जो है आसान हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा फर्स्ट विश है, ये मैं अपने फर्स्ट विश को यहाँ से कॉपी करूंगी। उसके बाद मैं जाऊंगी अपने ऐप में और लिस्ट पिकर 1 के इस कॉलम में मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगी इस तरीके से। उसके बाद आपको जब दूसरी विश या कोटेशन को यहाँ पर यूज करना है तो आपको यहाँ पर एक कॉमा लगाना है। कॉमा लगा के ही आप अपनी दूसरे विश और कोटेशन को यहाँ पर पेस्ट करेंगे। तो कॉमे से क्या होगा फ्रेंड्स, हमारी जितनी भी विश हैं वो अलग अलग सेपरेट हो जाएंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब ये वाला पोर्शन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। अब मैं जाऊंगी अपने ब्लॉक सेक्शन में। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्लिक करूंगी अपने बटन 1 पर, जो कि मेरा कैमरे का बटन है। बटन 1 को क्लिक करने के बाद क्या होना चाहिए, बटन 1 को क्लिक करने के बाद जो मेरा लिस्ट पिकर 1 है वो ओपन हो जाना चाहिए और साथ ही में मेरा कैमरा भी ओपन हो जाना चाहिए, जिससे मैं अपने फोटो को क्लिक करूं। तो यहाँ मैं करूंगी लिस्ट पिकर 1 को कॉल। तो लिस्ट पिकर 1 को सेलेक्ट करके हम इसे कॉल कर लेंगे। उसके बाद हम जाएंगे अपने कैमरे पर और यहाँ पर कैमरे को भी कॉल कर लेंगे कुछ। उसके बाद जब मैं अपने कैमरे पर, जब मेरा कैमरा फोटो क्लिक कर ले तो क्या होना चाहिए, तो मैं क्लिक करूंगी व्हेन कैमरा आफ्टर टेकिंग पिक्चर। तो क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो जो मेरी इमेज है सेट इमेज डॉट पिक्चर 2, तो यहाँ पर हमें लेना है, तो यहाँ पर हमें लेना है सेट इमेज 1 डॉट पिक्चर 2। तो जो मैंने पिक्चर क्लिक की है वो कौन सी इमेज यहाँ पर आ जानी चाहिए, ये वाली इमेज जो मैंने जिसकी फोटो को क्लिक किया है। तो मैंने यहाँ पर कर दूंगी गेट इमेज। उसके बाद क्या होना चाहिए, मुझे जो लिस्ट पिकर मेरा कॉल हुआ है तो वहां से हमने एक कोटेशन को सेलेक्ट किया होगा। तो जब उस कोटेशन को हमने, जिस कोटेशन को हमने सेलेक्ट किया है उस कोटेशन को हमें शेयर करना है। तो शेयरिंग के लिए हम शेयरिंग कंपोनेंट पे जाके ब्लॉक को कॉल कर लेंगे, शेयर फाइल विद मैसेज को। यहाँ पर मैंने इसको क्यों कॉल किया है, क्योंकि यहाँ पर हमें एक फाइल को भी शेयर करना है। कौन सी फाइल को यहाँ पर हमें शेयर करना है, जो इमेज हमने सेलेक्ट की है। तो यहाँ पर कौन सी इमेज को सेलेक्ट किया है हमने, इमेज डॉट पिक्चर को। तो यहाँ पर ये फाइल है हमारी और साथ में मैसेज कौन सा जाना चाहिए, जो हमने लिस्ट पिकर से हमने अभी सेलेक्ट किया है। तो लिस्ट पिकर डॉट सिलेक्शन को हम यहाँ से कॉल कर लेंगे। लिस्ट पिकर डॉट सिलेक्शन वाले ब्लॉक को हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। अब उसके बाद हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे अपने लिस्ट पिकर 1 की कोडिंग को। अब मैं चाहती हूँ जब मैं लिस्ट पिकर 1 को क्लिक करूँ तो आफ्टर पिकिंग, जब मैंने लिस्ट पिकर 1 के बटन को क्लिक किया तो उसमें से जब मैंने किसी भी कोटेशन को सेलेक्ट किया तो उसे मुझे शेयर करना है अपने फ्रेंड के साथ। तो मुझे यहाँ पे कॉल करना है शेयरिंग कंपोनेंट को और यहाँ पर शेयर मैसेज को यहाँ पर हमें सिर्फ कॉल कर लेना है। और किस मैसेज को शेयर करना है, जो कि लिस्ट पिकर में मैंने अभी सेलेक्ट किया है। तो यहाँ से हम ले लेंगे लिस्ट पिकर डॉट सिलेक्शन को, ऐसे लिस्ट पिकर 1 डॉट सिलेक्शन को। इसी तरीके से लिस्ट पिकर 2, 3, 4, 5, 6 हम सारे लिस्ट पिकर्स की कोडिंग को यहाँ पर कर लेंगे। उसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट बता देती हूँ फटाफट से। तो आप क्या करें, इसी ब्लॉक को यहाँ से कॉपी करिए, इस पूरे ब्लॉक को यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। तो अब यहाँ पर आपको सिर्फ क्या करना होगा, यहाँ पर लिस्ट पिकर 2 करना है,
यहाँ पर लिस्ट पिकर 2 करना है। सिर्फ इतना आपको यहाँ पर करना है। ऐसे ही आप अपने सारे ब्लॉक्स के लिए सेम प्रोसीजर फॉलो कर लीजिए, कॉपी पेस्ट। तो मैं अब फटाफट कर लेती हूँ और फिर हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट की। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने सारे अपने लिस्ट पिकर की कोडिंग कंप्लीट कर ली है। मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट ऑप्शन ही यूज़ किया है जैसे मैंने आपको दिखाया था। अब हमारी कोडिंग बचती है हमारे बटन 2 की। अब मैं जब बटन 2 पर क्लिक करूँ तो मैं स्क्रीन 2 पर रीडायरेक्ट हो जाऊँ, जो कि हमारा चैट ऐप हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो मैं जब बटन 2 पे क्लिक करूँ तो क्या कॉल हो जाना चाहिए, तो मैं यहाँ कंट्रोल ब्लॉक यूज़ करूँगी और यहाँ से हमें ब्लॉक ले लेना है ओपन स्क्रीन अनदर स्क्रीन, और जिस स्क्रीन का नाम क्या है उस स्क्रीन के नाम को हम यहाँ से टेक्स्ट ब्लॉक्स यूज़ करेंगे और एक स्ट्रिंग ब्लॉक ले लेंगे, एम्प्टी स्ट्रिंग ब्लॉक, और यहाँ पर हम अपने स्क्रीन 2 का नाम लिख देंगे। जो भी स्क्रीन का नाम आपने रखा है आपको वही एग्जैक्टली यहाँ पर लिखना है। अब हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है लास्ट में, अब मैं जब इस वाली स्क्रीन पर स्क्रीन 1 पर बैक बटन प्रेस करूं तो स्क्रीन 1 पर मुझे जाना है और यहाँ पर लेना है। जब मैं स्क्रीन 1 के बैक बटन पर प्रेस करूं तो क्या हो जाना चाहिए, तो कंट्रोल में जाना है और मेरा जो एप्लीकेशन है वो क्लोज होना चाहिए। तो यहाँ से हम करेंगे क्लोज एप्लीकेशन। इस तरीके से यहाँ पर हो जाना चाहिए, क्लोज एप्लीकेशन हो जाना चाहिए। चलिए, अब ये वाला हमारा जो पार्ट है स्क्रीन 1 का कोडिंग अब कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे अपने स्क्रीन 2 की कोडिंग को। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी स्क्रीन 1 के एरो पर और क्लिक कर दूंगी स्क्रीन 2 पर। अब हम आ गए अपने स्क्रीन 2 की कोडिंग पर। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी अपने वर्टिकल 1 अरेंजमेंट की कोडिंग के साथ, और यहाँ पर हम सबसे पहले क्लिक करेंगे अपने बटन 1 पर। जब मैं बटन 1 पर क्लिक करूँ तो क्या होना चाहिए, मेरा जो पासवर्ड है वो चेक होना चाहिए कि वो करेक्ट है कि नहीं। अगर वो करेक्ट है तो वो मेरा जो चैट वाला पेज है जहाँ पर मैं चैटिंग करूँ हम वहाँ पर आ जाने चाहिए। जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो हम चैट वाले पेज पर आ जाने चाहिए। अगर मैं ने रॉन्ग पासवर्ड लिखा है तो मुझे एक नोटिफिकेशन मिल जाना चाहिए रॉन्ग पासवर्ड। तो चलते हैं उसके लिए, और यहाँ पर अब मुझे स्टार्ट करना है। तो यहाँ से अब सबसे पहले मैं कंट्रोल ब्लॉक पे जाऊँगी और कंट्रोल ब्लॉक में से मुझे इफ़ देन एल्स ब्लॉक को कॉल करना है। उसके बाद मुझे लॉजिक ब्लॉक में जाना है और यहाँ पर इस वाले ब्लॉक को यहाँ पे कॉल कर लेना है। इसके बाद मुझे क्या करना है, ये चेक करेगा, वो क्या चेक करेगा कि मेरा जो पासवर्ड है, जो पासवर्ड डॉट टेक्स्ट में यहाँ पर चूज़ करूँगी, जो मेरा पासवर्ड डॉट टेक्स्ट है ब्लॉक, वो क्या है पासवर्ड। तो जो पासवर्ड आप यहाँ पे देना चाहेंगे अपना वो आप यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर मैं पासवर्ड दे दिया है चैट। आप कुछ भी रख सकते हैं जब अपना ऐप क्रिएट करेंगे। अब जो वो कहेगा कि जब आपका पासवर्ड मैच हो रहा है, आपने चैट ही लिखा है, तो क्या हो जाना चाहिए, तो क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, तो मेरा वर्टिकल 2 अरेंजमेंट है वो विजिबल हो जाना चाहिए। तो मैं यहाँ से कॉल करूँगी सेट वर्टिकल 2 अरेंजमेंट विजिबल टू ट्रू, मीन्स उसको हमें अब दिखाना है। तो मैं यहाँ से लॉजिक ब्लॉक में जाऊँगी और यहाँ से ट्रू कर दूँगी। और जो मेरा वर्टिकल 1 अरेंजमेंट है जिस पर अभी हम काम कर रहे हैं वो क्या हो जाना चाहिए, वो फॉल्स हो जाना चाहिए। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट कर रही हूँ इसी ब्लॉक को, और मैं बस इसको क्या कर दूँगी 1 कर दूँगी और इसको यहाँ से फॉल्स कर दूँगी। अगर मैंने पासवर्ड गलत डाला है तो क्या होना चाहिए, एल्स में क्या आना चाहिए, तो यहाँ पर हमने जो नोटिफायर यहाँ पे यूज़ किया था कंपोनेंट वो कॉल हो जाना चाहिए, क्योंकि वो नोटिफायर कंपोनेंट क्या करेगा, वो हमको एक अलर्ट मैसेज शो करेगा। तो इसे कॉल कर लेना है। और अलर्ट मैसेज आपको क्या शो कराना है, तो उसके लिए टेक्स्ट ब्लॉक यूज़ करना है और यहाँ पर एक स्ट्रिंग ब्लॉक ले लेना है। और यहाँ पर आप जो भी शो करना चाहिए, मैं यहाँ पर शो करना चाहती हूँ रॉन्ग पासवर्ड। आप जो भी सेंटेंस शो कराना चाहते हैं आप वो इस ब्लॉक में लिख दीजिएगा। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले ब्लॉक पे। अब नेक्स्ट में क्या होना चाहिए, हम जब मैं आ जाऊंगी अपने चैटिंग वाले पेज पे, तो चैटिंग वाला पेज हमारा वर्टिकल 2 अरेंजमेंट है। इस पर अब एक बटन है, बटन 2, जो मेरा सबमिट बटन है। तो मैं जब अपने चैट को टाइप करके सबमिट बटन पे क्लिक करूं तो क्या होना चाहिए, जो मेरा क्लाउड डीबी है, यहाँ से हमें एक ब्लॉक को ले लेना है कॉल अपेंड वैल्यू टू लिस्ट। इसका क्या मतलब होता है कि यहाँ पे 2 से ज़्यादा लोग इसमें जो भी चैट करेंगे वो क्लाउड डीबी उसको स्टोर करता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से एक टैग ले लेना है, हमें टैग क्रिएट कर लेना है जिसमें हमारी फाइल, जिसमें हमारी चैटिंग स्टोर होगी। तो टैग का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैंने टैग का नाम रख दिया है चैट। अब यहाँ पर आइटम टू ऐड, कौन से आइटम यहाँ पर आने चाहिए, बटन को क्लिक करने से जो मैंने लिखा है, जो मैंने अपने टेक्स्ट बॉक्स में लिखा है वो मेरा लिस्ट में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो कौन से आइटम आने चाहिए, जो मैंने अपने टेक्स्ट बॉक्स 1 में, टेक्स्ट बॉक्स 2 में लिखा है। और साथ ही में मैं चाहती हूँ जब मैं अपना कोई भी मैसेज टाइप करूँ तो जो मैंने टेक्स्ट बॉक्स 1 में लिखा था, जो मेरा ये टेक्स्ट बॉक्स 1 है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी नाम मैंने लिखा था पहले वो नाम आना चाहिए, उसके बाद
मैं जो टेक्स्ट बॉक्स में 2 में, इस वाले बॉक्स में मैं जो भी मैसेज टाइप कर रही हूँ वो मुझे विजिबल होना चाहिए मेरी लिस्ट में, जैसे कि मैंने आपको ऐप में दिखाया था। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एक जॉइन ब्लॉक इस तरीके से। उसके बाद सबसे पहले मैं कॉल यहाँ से चूज़ करूँगी टेक्स्ट बॉक्स 1। मैं चाहती हूँ पहले टेक्स्ट बॉक्स 1 में जो मैं लिखूँ वो मुझे विजिबल हो। तो टेक्स्ट बॉक्स 1 में मैं क्या लिखूँगी, अपना नाम लिखूँगी। उसके बाद मैं चाहती हूँ एक कॉलन का साइन आ जाए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगी अगेन विद अ स्ट्रिंग ब्लॉक, और मैं यहाँ पर लगा दूँगी अपना कॉलन का साइन। ठीक है, अब यहाँ पर हमें एक और ब्लॉक को ऐड करना है, तो मैं इस वाले सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एक और ब्लॉक को ऐड कर दूंगी। अब मैं चाहती हूँ जब मैं जो मैसेज मैं टाइप करूँ मेरे नाम के बाद मेरे को वो मैसेज मुझे डिस्प्ले हो जाना चाहिए। तो वो मैसेज मैं कहाँ पर टाइप कर रही हूँ, अपने टेक्स्ट बॉक्स 2 में टाइप कर रही हूँ। तो मैं यहाँ से ले लूँगी टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट को और यहाँ पर प्लेस कर दूंगी। अब मैं चाहती हूँ जैसे ही मैं टेक्स्ट बॉक्स 2 में मैसेज टाइप करके सबमिट बटन पे क्लिक करूं तो मेरे टेक्स्ट बॉक्स 2 के अंदर जो भी है वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। क्योंकि मैं बार बार अपनी चैटिंग करूंगी तो मैं बार बार टेक्स्ट बॉक्स को क्लियर करने के लिए अपना बैक बटन तो प्रेस नहीं करूंगी, ठीक है, अपना बैक स्पेस बटन तो प्रेस नहीं करूंगी। तो जैसे ही मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूं तो जो मेरा टेक्स्ट बॉक्स है वो एम्प्टी हो जाना चाहिए। तो मैं यहाँ से कॉल कर लूंगी टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट 2, इसको यहाँ पर प्लेस कर दूंगी और यहाँ पर एक एम्प्टी ब्लॉक को यूज कर लूंगी। ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पे इसको मैं एम्प्टी छोड़ दूंगी। मीन्स जो मेरा टेक्स्ट बॉक्स है वो सबमिट बटन होने के बाद वो क्या हो जाए, वो क्लियर ऑफ हो जाए, जिससे कि मैं अपना दूसरा अब मैसेज टाइप करूं तो मुझे वो ब्लैंक मिले। चलिए, अब ये तो काम फिनिश हो चुके हैं। अब जो मेरी चैटिंग है वो क्लाउड डीबी में स्टोर होगी। उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले एक वेरिएबल को इनिशियलाइज कर लेना है। ठीक है, जहां पर वो स्टोर होगी उस वेरिएबल का हम यहाँ पर नाम लिख देते हैं। मैं लिख देती हूँ चैट डाटा, क्योंकि हमारा चैट का डाटा यहाँ पर स्टोर हो रहा है। उसके बाद इसको मैं एक इनिशियलाइज कर देती हूँ एक लिस्ट में, क्रिएट एन एम्प्टी लिस्ट, क्योंकि लिस्ट के फॉर्म में हमारा डाटा अब स्टोर हो रहा है, क्योंकि हमने एक लिस्ट व्यू लिया है जिसमें हमारी चैटिंग हमारी हो रही होगी। ठीक है, तो हमने क्रिएट एम्प्टी लिस्ट को यहाँ पर कॉल कर लिया। उसके बाद अब जब हमारा जो डाटा है वो हमारा, अब क्या होगा फ्रेंड्स, जब मैं अपने सबमिट बटन को क्लिक करूंगी तो क्लाउड डीबी को डाटा मिलेगा। तो हम यहाँ से कॉल करेंगे क्लाउड डीबी गॉट वैल्यू। ठीक है, जब क्लाउड डीबी को वैल्यू मिलेगी तो उसको क्या करना है, उसको सेट वैल्यू, कौन सी वैल्यू को, जो हमने अभी वेरिएबल क्रिएट किया है कि ग्लोबल जो चैट डाटा है उसके अंदर क्या आ जाए, उसके अंदर वो वैल्यू आ जाए। कौन सी वैल्यू आ जाए, जो कि अभी हमने टेक्स्ट बॉक्स की हेल्प से लिस्ट में स्टोर कराई है। उसके बाद, और वो वैल्यू हमारी लिस्ट में भी हमें डिस्प्ले हो जानी चाहिए, क्योंकि हम लिस्ट में शो करा रहे हैं। तो हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे सेट लिस्ट व्यू 1 डॉट एलिमेंट्स 2। ठीक है, एलिमेंट्स 2, और लिस्ट व्यू में हमें क्या दिखना चाहिए, जो भी अभी मेरे इस ग्लोबल डाटा में स्टोर हुआ है। तो ग्लोबल डाटा में क्या स्टोर हुआ है, तो उसकी वैल्यू हम कहाँ से फेच करेंगे, यहाँ पर जाएंगे गेट ग्लोबल डाटा। ठीक है, इसके अंदर वो स्टोर होती रहेगी एक एक वैल्यू, जो भी हम सबमिट बटन करके क्लिक कर रहे हैं, और उसके बाद वो लिस्ट व्यू में शो होती रहेगी सारी वैल्यू। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि डाटा चेंज नहीं होगा, हम बार बार चैटिंग कर रहे हैं तो बार बार डाटा चेंज होगा। तो उसके लिए हमें कॉल कर लेना है, अपने क्लाउड डीबी में जाना है और डाटा चेंज वाले ब्लॉक को, इसके अंदर भी हमें सेम ही कोडिंग को यहाँ पर यूज करना है जो कि हमने गॉट वैल्यू में, क्योंकि यहाँ पर भी सेम ही प्रोसेस फॉलो होगा। वैल्यू मिलेगी, वो स्टोर होएगी, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट कर रही हूँ और वो वैल्यू दोबारा से हमें लिस्ट व्यू में डिस्प्ले होगी। तो यहाँ से भी मैं इसी को कॉल करके यहाँ पर पेस्ट कर लेती हूँ इसी तरीके से सेम। तो चलिए, अब क्या होगा फ्रेंड्स, अब हम बटन 1 पे, अब हमारा जो है डाटा हमारा स्टोर होता जा रहा है लिस्ट में। अब मैं चाहती हूँ जो मैं चैटिंग कर रही हूँ, अगर मैं क्लियर बटन पे क्लिक करूँ जो मैंने क्रिएट किया है, तो उसके ऊपर क्लिक करने से मेरी चैटिंग सारी रिमूव हो जानी चाहिए। तो वो हमारा बटन 3 है जो कि हमारा क्लियर बटन है। तो जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो क्या कॉल हो जाना चाहिए, हमारा क्लाउड डीबी में जाएंगे। क्लाउड डीबी में क्लियर टैग होता है, मीन्स जो हमने टैग क्रिएट किया था इस नाम का, यहाँ पर चैट टैग जो क्रिएट किया था, और चैट टैग मीन्स जो हमने ग्लोबल डाटा में सारा डाटा स्टोर किया है वो हमारा क्लियर ऑफ हो जाए। तो ठीक है, तो यहाँ पर कौन से टैग के डाटा को हमें क्लियर करना है, अपने चैट टैग के। तो यहाँ पर मुझे चैट टैग में जो भी डाटा है वो सब क्या हो जाए, हमारा क्लियर हो जाए। और जब वो डाटा क्लियर हो जाए तो क्या होना चाहिए, हमें दोबारा से चैटिंग स्टार्ट करनी है। तो मेरे को दोबारा से इसी वाले कॉलम को कॉल करना होगा। तो इसी वाले कॉलम को कॉल करने के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पर दोबारा से क्लाउड डीबी में जाऊँगी और क्लाउड डीबी में जाके क्या करूँगी, मैं
क्लिक कर दूंगी अपेंड वैल्यू गॉट लिस्ट इस तरीके से, और यहाँ पर इस टैग को ले लूंगी। कौन सा टैग है मेरा, ये वाला टैग, और आइटम कौन सा यहाँ पर आना चाहिए, अगेन तो यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट। चलिए अब ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं चाहती हूँ जब मैं अपने लॉग आउट बटन पे क्लिक करूँ, मेरा जो बटन 4 है जो हमारा लॉग आउट बटन है, जब मैं इस पे क्लिक करूँ तो क्या हो जाना चाहिए हमारा, हम इस चैटिंग वाले पेज से बाहर आ जाने चाहिए। तो चैटिंग वाला पेज पे बाहर आने के लिए हमें कहाँ आना है, वर्टिकल 1 अरेंजमेंट पर आना है। तो मैं वर्टिकल 1 अरेंजमेंट की विजिबिलिटी को ट्रू कर दूंगी। तो मैं यहाँ से सेट वर्टिकल 1 अरेंजमेंट विजिबल टू ट्रू, क्योंकि हमें अपने इसी पेज पर वापस आना है। तो लॉजिक बॉक्स में जाएंगे और इसको ट्रू कर देंगे, और जिस पेज पर अभी हैं हम वो वर्टिकल 2 अरेंजमेंट है, तो उसको मुझे फॉल्स करना है। तो यहाँ से मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर लिया, इसको वर्टिकल 2 अरेंजमेंट बना लिया और इसको फॉल्स कर दिया। और साथ ही में मैं क्या चाहती हूँ, जो मेरा पासवर्ड का जो ब्लॉक था, जो मेरा पासवर्ड का टेक्स्ट बॉक्स था, जब मैं वापस से अपने इस पेज पर आऊँ अपनी चैटिंग फिनिश करके, जो मेरे पासवर्ड के चैट बॉक्स में मुझे कुछ भी विजिबल ना हो, ठीक है, मुझे चाहिए कि वो एम्प्टी हो जाए, मुझे वो एम्प्टी मिले। तो मैं यहाँ से कॉल कर लूँगी सेट पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट टू एम्प्टी ब्लॉक। तो मैं यहाँ से कोई भी स्ट्रिंग ब्लॉक ले लेती हूँ और इसको यहाँ पर हटा देती हूँ, ठीक है, कि जब मैं लॉग आउट बटन पे क्लिक करूँ तो मैं वापस से अपने पासवर्ड वाले पेज पर आ जाऊँ, और साथ ही में पासवर्ड वाले पेज पर जब मैं आऊँ तो जो मेरा पासवर्ड का टेक्स्ट बॉक्स है वो मुझे ब्लैंक मिले, मीन्स वहाँ पर मेरा पासवर्ड मुझे लिखा हुआ ना मिले। चलिए, तो अब ये कंप्लीट हो चुका है। अब मैं चाहती हूँ जब मैं इस वाले पेज पर हूँ, स्क्रीन 2 पर हूँ, और जब मैं स्क्रीन 2 पर के बैक बटन पे प्रेस करूँ, ठीक है, स्क्रीन 2 के बैक बटन पे जब मैं प्रेस करूँ तो मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ जाना है, अपने इस वाले स्क्रीन को क्लोज करना है। और जब मैं अपने स्क्रीन 2 को क्लोज कर दूंगी तो कहाँ आ जाऊंगी मैं आ जाऊंगी अपने वापस से अपने स्क्रीन 1 पे। तो यहाँ से हम कॉल कर लेंगे व्हेन बैक बटन स्क्रीन 2 प्रेस, तो ये वाली स्क्रीन क्लोज हो जाए, और जब ये वाली स्क्रीन को क्लोज हो जाएगी तो हम वापस से अपने स्क्रीन 1 पर ही आ जाएंगे, इस वाली स्क्रीन पर आ जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हमारा जो कोडिंग पार्ट है ये भी कंप्लीट हो चुका है, और बहुत ही सिंपल था, और इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा। आई होप आपको ये ऐप बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ शो योर लव by writing so many comments in my comment box and be connected with me। और मुझसे कनेक्ट होने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना पड़ेगा, और साथ ही में बेल आइकन को भी हिट ज़रूर करना होगा। चलिए, अब मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए बहुत ही अच्छे से और प्यारे से ऐप के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।